गरुड़, ये सब उचित नहीं है। सर्पों पर हमला कर तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्रभु विष्णु के कहने पर कर रहा हूँ। सर्प योनि इसी लायक है। एक तरफ महादेव का वैरागीपरन, दूसरी तरफ संसार के तीसरे छोर के गायब होने से संसार का डगमगाना, और तीसरी तरफ गरुड़ का अपने भाइयों पर हमला करना। ये सब किस दिशा की ओर ले जा रहा था? क्या भगवान महादेव अपने वास्तविक रूप को अपना कार्य सृष्टि का संचालन ठीक से करवाने में ब्रह्मा और विष्णु की मदद करेंगे? क्या वासुकी और गरुड़ के युद्ध को खत्म किया जा सकेगा? इन सब प्रश्न के उत्तर के लिए देखना ना भूले इस कहानी का भाग 2। लगातार युद्ध चलता रहा, काफी देर तक चले। इस युद्ध में वासुकी गरुड़ के सामने कमजोर पड़ने लगे। आज तेरा खात्मा निश्चित है महादेव। महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, प्रभु प्रभु, आपकी जरूरत है। महादेव वासुकी की चीख सुनकर महादेव से रहा नहीं गया और वो अपने भक्त की जान बचाने के लिए वहां प्रकट हो गए। गरुड़, वहां से हट जाओ। महादेव, मैं अपने प्रभु के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चल रहा हूं और बिना उनका काम खत्म किए मैं यहां से नहीं जा सकता। हट मत करो और यहां से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। गरुड़, इतना हट ठीक नहीं, तुम्हें इस उद्दंडता का बोध करवाना पड़ेगा। महादेव को अपनी समीप आता देख गरुड़ देव घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान करना शुरू किया। प्रभु प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। प्रभु, अपने भक्त की रक्षा ही तो भगवान विष्णु को महादेव के विरुद्ध वहां खड़ा होना पड़ा, जिसके पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरी भक्त पर इस तरह प्रहार नहीं कर सकते। महादेव, गरुड़ जो कर रहा है वो सही नहीं है। इस तरह सर्पों की योनि को मरना सही नहीं है। विष्णु गरुड़ वही कर रहा है जो इस संसार की भलाई के लिए उचित है। किसी को मृत्यु के लायक समझने में संसार की कोई भलाई नहीं है। गरुड़ के समर्थन में मैं खड़ा हूं। यदि आपको लगता है कि गरुड़ जो कर रहा है वो गलत है, तो आपको उसको दंड करने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध की बात सुनकर महादेव काफी क्रोधित हो गए। इस वक्त एक दूसरे को आराध्य मानने वाली दो शक्ति आमने सामने थी। आपने आराध्य को युद्ध की शुरुआत करता देख महादेव अचंभित हो गए और क्रोध के सागर में भरे शिव ने इस प्रलेखरी युद्ध के लिए हां कह दी, जिसे देख ब्रह्मलोक में बैठे बिठाए ब्रह्मदेव और नारद चिंता से घिर गए। नारायण नारायण, क्या गरुड़ का यूं इस तरह सभी सर्पों को मारना उचित है? सर्पों को उनकी ही गलती की सजा मिलती है। अगर गरुड़ के साथ उन्होंने अत्याचार नहीं किया होता तो आज गरुड़ ऐसा कदम नहीं उठाता। सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही है, परंतु ऐसा किया हुआ था। ब्रह्मदेव महर्षि कश्यप के 13 पत्नियां थी, परंतु कत्रु और विनीता उन्हें विशेष प्रिय थी। एक दिन महर्षि से दोनों पत्नियों ने पुत्र की इच्छा जताई, जिसमें कत्रु ने कहा कि मुझे 1000 पुत्रों की माता बनने का वर दीजिए, और विनीता ने ऐसी पुत्रों की मांग की जो कत्रु के 1000 पुत्रों से ज्यादा बलशाली हो। यह सुन महर्षि कश्यप ने दोनों को तथास्तु कहते हैं, जिसके बाद कत्रु ने 1000 अंडे दिए और विनीता ने 2 अंडे। कुछ दिनों बाद जब कद्रू के अंडे फूटे तो उसमें से काले नाग निकले, जिन्हें देख कद्रू फूली नहीं समा रही थी। उसे देख विनीता ने भी उत्सुकतावश एक अंडा फोड़ा दिया, परंतु अंडा फोड़ते ही उसकी सरी उत्सुकती धरी की धरी रह गई। अंडे के अंदर से एक अविकसित बच्चा निकला और निकलते ही उसने कहा कि तुमने समय से पूर्व ही अंडा फोड़ दिया और मैं अर्ध विकसित रह गया। अगर तुमने दूसरे अंडे को भी समय से पूर्व फोड़ दिया तो के दंड स्वरूप तुम्हें आजीवन कत्रु की दासी बनकर रहना होगा। कुछ समय पश्चात दूसरे अंडे से गरुड़ जी उत्पन्न हुए। एक बार कत्रु और विनीता वन में विचारण कर रही थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। उसे देख कत्रु ने विनीता से कहा, बहन जल्दी बताओ कि यह घोड़ा किस रंग का है? यह घोड़ा सफेद रंग का है। भले ही यह घोड़ा सफेद रंग का है, परंतु इसकी पूंछ काली है। इस बात पर दोनों में बेहोश हो गई और दोनों ने शर्त लगा ली कि जो शर्त हारेगी वहां दासी बनेगी। दोनों ने कल घोड़े को देखना निश्चित किया। घर पहुंचकर कत्रु ने अपने नागों को बोला कि तुम कल उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाना ताकि मैं शर्त जीत जाऊं। सभी सर्पों ने ऐसा ही किया, जिसे कत्रु शर्त जीत गई और विनीता को कत्रु दासी बनना पड़ा। अपनी माता को कत्रु की दासी बना दे गरुड़ जी कत्रु के पास गए और उनसे पूछा कि वो ऐसा किया करे जो वो उनकी माता को दासीनता से मुक्त कर दे। कत्रु ने गरुड़ से अमृत की मांग की और गरुड़ अमृत की लेने निकल पड़े, परंतु वहां उन्होंने देखा अमृत की रक्षा 2 देव और सुदर्शन चक्कर कर रहे हैं। उन्होंने अपना आकर छोड़ किया और अमृत उठाकर उड़ने लगे। जब इंद्र को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर वज्र से गरुड़ पर प्रहार किया, परंतु गरुड़ को कुछ नहीं हुआ, जिसे देख गरुड़ ने आपने एक उक्ति लगाए।
गरुड़ की बात सुनकर उन्होंने कहा कि तुम अमृत ले जाओ, परंतु उन्हें अमृत पीने मत देना। मैं सही समय देखकर अमृत हटा दूंगा और फिर तुम नागों को खा लेना। गरुड़ घर गए और अमृत कत्रु को देते समय कहा कि मेरी माता को अपनी दासीनता से मुक्त कर दे और अमृत सुबह ही पिलाए। कत्रु ने तथास्तु कहा। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? इदार इंद्र ने मका पाते ही अमृत को उसको उसकी जगह पहुंचा दिया। जब सुबह हुई तो सब नाग अमृत पीने पहुंचे, परंतु वहां अमृत तो था नहीं। उन्होंने अमृत की जगह घास को चाटना शुरू कर दिया, जिस कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में कट गई और गरुड़ ने मौका देखकर नागों को खा लिया। क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी माता तो दासी बना पड़ेढ़ा था, तो उसी बात का बदला लेने के लिए गरुड़ ये सब कर रहा है। उन्होंने अपनी माता को दासी बनाने के लिए नागों से बदला तो ले ही लिया था। नागों को इसके दंड स्वरूप धरती लोक से पतल लोक में रहने का श्राप मिला था। अब इनका युद्ध धरती लोक पर रहना श्राप का उल्लंघन है, और श्राप के उल्लंघन की सजा तो मिलनी ही चाहिए। परंतु प्रभु, इस तरह 2 शक्तियों का आपस में टकराना उचित है? अब नियति को कौन टाल सकता है नारद? युद्ध तो अब छिड़ चुका था, क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? भगवान विष्णु और महादेव के बीच किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इस बारे में जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का भाग 3।